श्री अमर सिंह पटेल जी, श्री ललन यादव, श्री राम सूरज शुक्ला जी, श्री जगदीश यादव और इनके साथ ही मंच पे बैठे हुए आपके विधानसभा के सेवक प्रिय विनोद सरोज, हमारे साथी कलाकार मंडली जिन्होंने आपका मनोरंजन किया, उत्साह बढ़ाया, और प्रेम यादव जो यहाँ पे मंच संचालन कर रहे थे, अपनी विशिष्ट पहचान जानकारी के साथ साथ मनोरंजन का भंडार आए हुए हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, हमारी माताएं, सभी हमारे अनुजवत छोटे भाई, आप सभी लोगों का अभिवादन। और जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, जिनको आशीर्वाद देने और जिनके हाथ में हीरागंज टाउन एरिया की विकास की डोर थमाने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए आप आए हैं, आदरणीय निर्मला जी एवं सभी साथी। अक्सर ये होता है कि हम लोग विकास की बात करते हैं, विकास की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद विकास तो बहुत दूर की बात है, जननेता का जिसको आपने चुना रहता है उसके दर्शन तक नहीं हो पाते। जो यहां बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा पहले ले चलना चाहेंगे। लगातार 6 बार से आप रामनाथ सरोज जी और उसके बाद विनोद को आशीर्वाद देकर के अपने सेवक के रूप में दायित्व दिए हैं, जिम्मेदारी दिए हैं, आपके बीच में रहते हैं। लेकिन हम तब की बात करेंगे जब रामनाथ सरोज जी का पहला चुनाव था सन 96 में, और जब आते थे, क्योंकि नई पीढ़ी जो है, जो नौजवान है, जिनका या तो उस समय जन्म नहीं हुआ था या जन्म हुआ भी था तो इतनी परिपक्वता नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी कि वो देख समझ सके, तो उस समय गांव में जाने के लिए रास्ते नहीं थे, बिजली नहीं थी, पेयजल नहीं था, और उस समय बाबागंज का नाम विधानसभा का बिहार हुआ करता था। तो जौनन गांव में जाई रामनाथ सरोज जी के प्रचार के बारे सब लोग यह कहा साहब, एक तो एक विधानसभा के नाम बिहार है और जे आवत तो बिहार कह के चल दे थे, निकल दे थे, हम तो ये झेलत रह जाए थी, पाई नहीं। और यही कारण है, आप ध्यान दीजिए, रामनाथ सरोज जी के पहले कभी कोई दोबारा नहीं निर्वाचित हुआ बिहार से। बड़ी उम्मीद से बिहार विधानसभा की जनता अपने जनप्रतिनिधि को निर्वाचित करती, लेकिन निर्वाचित होने के बाद उस विधायक का कभी पता नहीं चलता। और यही कारण थे कि एक समय में बिहार विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभाओं में गिनी जाती। समय बीता, आपका आशीर्वाद मिला, और आशीर्वाद आपने एक कर्मठ साथी को दिया, एक ऐसे साथी को दिया जिसका चुनाव प्रचार के समय जो व्यवहार रहता है, वही जब आप चुनाव जीता देते हैं, वही व्यवहार, वही शिष्टाचार चुनाव जीतने के बाद भी रहता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चुनाव प्रचार के समय प्रत्याशी जितना विनम्र, जितना जनसुलभ होता है, चुनाव जीतने के बाद भी अगर वही स्वभाव बनाए रखे तो जनता का आशीर्वाद कभी उसके ऊपर से हट नहीं सकता। समय बीता और जनसत्ता दल का गठन हुआ। जनसत्ता दल का गठन लखनऊ में एक ऐतिहासिक रैली के रूप में हुआ, आप सब लोग उसके साक्षी बने। कुंडा और बाबागंज की धरती पे जन्मा ये दल, इसका बीजारोपण ये आप सभी ने किया। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम किसी वृक्ष का बीज लगाते हैं तो जो व्यक्ति बोता है वो पेड़, उसके ऊपर ये दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है कि पेड़ तो लगाए दे रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ एक खाद पानी देते रहे। तो उसी खाद पानी देने के क्रम में
प्रतापगढ़ में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टाउन एरिया की घोषणा हुई है और उसी क्रम में हीरागंज टाउन एरिया का गठन हुआ है, आप सब लोग जानते हैं। और ये कहा जाए कि वजीरपुर जो अभी तक ग्रामवासी कहे जाते थे वो अब नगरवासी कहे जाएंगे। काफी चीजें बदलेंगी। अभी तक आपका विकास आपके प्रधान जी किया करते थे, दौड़ते थे। अब वही विकास, वही आपकी समस्याओं का समाधान टाउन एरिया की अध्यक्षा करेंगे। और उसी का वृक्षारोपण आज करने के लिए हम सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। तो पेड़ जो है कई प्रकार के होते हैं। एक पेड़ होते जो में झलाहट कांटा, यानी देसी बबूरात, बिलायती बबूरात, फिर सफेदा के पेड़ होते, वो पानी तो पूरा चूस लेते लेकिन छाया नहीं देते, न पे चिड़ई नहीं बैठते, न पे कोनो। तो वृक्ष ऐसा हो चाहिए जो छाया दे, फलो दे और गर्मी के ताप से रक्षा करे। जब आप चाहें ओके छाया, ओके सेवा रूपी छाया आपके लिए सदैव उपस्थित रहे। वही के क्रम में आरी निशान ऊपर से किस नंबर पे है बताइए, आप लोग दिन रात प्रचार कर रहे हैं। एक और परिवर्तन होता है, देखें पहली बार आप सभी लोग आरी पर मोहर लगाने जा रहे हैं। अभी तक आप लोग आरी निशान पर बटन दबाए और इस बार आप लोग आरी पर मोहर जो है लगाएंगे। आपकी मशीन न रही, आपकी पर्चा रही। और ये बात का हम ये बड़े कहा था है कि जब आप मोहर लगाओगे तो ऊपर नीचे के लाइन में छुई न जाए, मत आपका अवैध न हो जाए। आपका पूरा परिश्रम, आपका पूरा आशीर्वाद जनसत्ता दल प्रत्याशी निर्मला जी को मिले और ऐतिहासिक जीत हो, ये आप सभी लोगों का दायित्व है। और सेवा की कड़ी में और सेवा के साथ साथ जनता के बीच में उपस्थिति की कड़ी में, जनसुलभता की कड़ी में सदैव आपके परिवार के सदस्य की तरह से और सदैव एक आदर्श, जैसा कि सांसद जी ने कहा कि आदर्श टाउन एरिया। सांसद जी इसमें बटन नहीं दबाना है, मोहर आप बोल गए कि बटन दबाओ के है। तो विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो सड़कें आज बनी हैं कल खराब होंगी, नए काम आएंगे, नई चुनौतियां आएंगी, नई समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं का निराकरण, उनका समाधान ये तभी संभव है जब आपका सेवक, आपका जनप्रतिनिधि आपके संपर्क में रहे। और इस बात की गारंटी सिर्फ और सिर्फ आपका अपना दल यानी कि जनसत्ता दल ही दे सकता है। तमाम पार्टी लड़त यहां है, राष्ट्रीय दल है, अंतर्राष्ट्रीय दल है। प्रत्याशी अगर आपको आपकी बात नहीं सुना, केकरे लगे जाइए शिकायत करे, केकरे लगे अपन बात रखे जाइए। अखिलेश सुनी है कि मायावती सुनी है कि सोनिया गांधी सुनी है? कहीं तो आपके इतना सेवक पहले से मौजूद हैं कि मान लीजिए पहले तो ऐसी स्थिति आएगी नहीं, लेकिन कोई ऐसा काम हुआ जो टाउन एरिया की अध्यक्षा के हाथ में नहीं है या उनके बस का नहीं, तो उसके लिए आपका पूरा परिवार इतना सक्षम है कि किसी काम के लिए नहीं होता। हमेशा सदैव सेवा में तत्पर और यही विश्वास और विकास की कड़ी है कि इतने कम समय में आपके जनसत्ता दल का संख्या बल 3 हो गया। विधानमंडल में 3 विधायक हैं, हम हैं, विनोद हैं और गोपाल जी हैं। तो आपका जनसत्ता दल 2 राष्ट्रीय पार्टी से बड़ी हैसियत में आज विधानसभा में हो गया है, कांग्रेस और बसपा से। और ये कब, जब बगैर किसी अन्य दल से गठबंधन किए, आपके बल पर किसी दूसरे दल की बैसाखी नहीं ली गई, तब आपने आशीर्वाद दिया, विनोद विजयी हुए और जनसत्ता दल का खाता खुला।
तो इस नगर निकाय के चुनाव में आपकी प्रत्याशी आरी चुनाव निशान से आपके बीच में है निर्मला जी, और ऊपर से तीसरे नंबर पे कंफर्म आना सब। तो ऊपर से तीसरे नंबर पर माताओं को अवश्य बता दें। एक सुझाव और है कि कहां मतदान केंद्र होगा, इसको भी आप लोग पहले से सबको बताते चलें। अधिक से अधिक मतों से आपका पूरा पूरा आशीर्वाद आरी के चुनाव निशान पे पड़ेगा। इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ और आपके दिए हुए इस आशीर्वाद के साथ आपके बीच में से विदा लेता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जन सरकार।